तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। सिलेंडर में दो तरह का सिलेंडर होगा, ठीक है। स्फीयर में दो तरह का स्फीयर होगा, और कोन में मैं आप लोगों को सिर्फ हॉलो कोन का बताऊंगा, लेकिन सॉलिड जो कोन होगा उसके बारे में आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब तक खुद से डेरिवेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स बता दूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। क्या चीज? तो MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सिलेंडर कहाँ होता है? देखिए, ये एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होता है। तो ये एक्सिस जो है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या, इसका टोटल मास कितना है? M है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R है, और ये जो हाइट है वो कैपिटल H है। बस इतना ही दिया गया हम लोग गिवन में। तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, देखिए हम लोग क्या दिख रहा है, ये इसको देखेंगे ना, इसको, इस वाले टर्म को जब इसको हम लोग काटेंगे, इस तरह कैंची से इस तरफ से काट देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एक इस तरह कुछ टाइप का मिलेगा। तो ये क्या है? एक तरह का रिंग है। क्या है? रिंग है, ठीक है। एक तरह का रिंग दिख रहा है ना आप लोगों को? रिंग दिख रहा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर आकर एक पतला सा रिंग काटेंगे, ठीक है, पतला सा, ओके। और ये रिंग देखिए, सिंपल क्या होगा, ये रिंग का जो ये विड्थ होगा वो कितना होगा? तो dx होगा, क्योंकि बहुत पतला काटे है ना, इसके वजह से। और इसका रेडियस तो उतना ही होगा जितना यहाँ पर है, तो r होगा, हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह का दिखाई देगा। तो इस पतले से रिंग की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक खत्म करेंगे। इस यहाँ पर रिंग काटेंगे और उसके ऊपर काटते 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 सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे। इनफाइनाइट, बेसिकली इनफाइनाइट ही हो जाएगा, और उन सबको जोड़ देंगे तो हम लोगों को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग सिंपल जोड़ सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं। तो इस सबसे पहले इसके वजह से देखते हैं। तो इससे हम लोग कैसे देखेंगे? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मास dm की वजह से इस मास dm बोल देते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो छोटा सा मास dm, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हम लोग जानते हैं। यहाँ पर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो इसका मास कितना है? तो dm, और रेडियस कितना है? तो r²। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये i हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये r कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये छोटा सा मास यहाँ पर काटेंगे, उसके ऊपर काटेंगे, उसके ऊपर काटेंगे, उसके ऊपर काटेंगे, काटते काटते टोटल मास ये कैपिटल M काट लेंगे, कैपिटल M हो जाएगा। ऐड करेंगे तो देखिए, छोटा सा मास dm प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएंगे, तो हम लोगों को टोटल इसका मिल जाएगा, ओके। तो ये r²m, यानी क्या हो गया? I इज इक्वल टू mr²। यहाँ से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन ये सही है। मैं आप लोगों को इससे पहले वाला लेक्चर में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग सोचेंगे कि ये होगा, लेकिन कुछ और ही होता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर देखिए, सिलेंडर में वही है, और आप लोगों को रिंग है वही है। देखिए, आई जो है ना, आई किसका? तो रिंग का इज इक्वल टू आई सिलेंडर का। कब? हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का इज इक्वल टू mr², ठीक है। ये कंडीशन, ये होता है बेसिकली, ठीक है, जब रेडियस और मास दोनों बराबर हो तब। बेसिकली मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता दिया हूँ कि बेसिकली mr² होता है, ओके। तो अब देखते हैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में। ये तो हॉलो सिलेंडर का सिंपल था, हो गया। अब सॉलिड सिलेंडर जब क्या हो, ये सिलेंडर जो खाली है ना, इसके अंदर भी इसमें मास भरा हो, ठीक है, ये टोटल भरा हो, तब हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। ये क्या चीज का था? तो हॉलो सिलेंडर का। अब देखते हैं सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, ठीक है।
तो यही सिचुएशन है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये एक्सिस है और इसी एक्सिस के अबाउट वो क्या है, सिलेंडर है, ठीक, जिसका रेडियस कितना है तो कैपिटल आर, और ये हाइट कितना है कैपिटल एच, ठीक है, और टोटल मास एम है। अब यहाँ से वही करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर आएंगे और dx विथ का एक मास काटेंगे, ठीक है। ये जो होगा ना ये वाला, ये कितना होगा तो dx होगा, ठीक है, काट लेंगे, ये x हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो काटे ना, ये क्या एक तरह का होगा, ये एक तरह का डिस्क होगा, क्या होगा, डिस्क, जिसमें इसमें भी मास भरा होगा टोटल, और ये भी एक पूरा मास वाला होगा, ठीक है। तो ये एक डिस्क हो गया, क्या हो गया, डिस्क। यहाँ पर हम लोग काटेंगे डिस्क, वहां पर क्या काटे थे तो वहां पर रिंग काटे थे, क्योंकि ये अंदर से खाली था, सिर्फ सरफेस पर उसके मास था, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क काटे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या क्या हम लोग मिला है, डिस्क। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है ना। ओके, तो इस छोटे से डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, और यहाँ पर छोटा सा काटेंगे, और यहाँ पर छोटा सा काटेंगे, यहाँ पर छोटा सा काटेंगे, छोटा काटते 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 टोटल ऊपर तक जाएंगे, हम लोगों को मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन वो ऐड करने का तरीका हम लोगों का, तो डी आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू छोटा सा मास dm इनटू आर रेडियस, तो उस इसका यहाँ पर जो है वहीं पर वो भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r²/2 इसलिए क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है mr²/2 होता है। ओके, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू mr²/2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये तो टोटल हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए r²/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dm, यहाँ पर आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, छोटा छोटा मास सबको जोड़ देंगे टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही कंफ्यूजन होगा, क्या, तो mr²/2। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू mr²/2, ये होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग लिख सकते हैं। सिंपली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगा, या ये याद करना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब कंपटीशन के एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को डेरिवेशन करना नहीं हो, बहुत समय लग जाएगा, इसी की वजह से आप लोगों को ये सब याद करना पड़ता है। और याद कैसे होगा तो मैं आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो यहाँ पर ये सिलेंडर के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, स्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हॉलो स्फीयर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हॉलो स्फीयर के बारे में, सिंपल। तो उसमें क्या हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो यानी खोखला स्फीयर अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास। देखिए ये क्या है, ये एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर यानी अंदर की तरफ इसके मास नहीं, सिर्फ ये गोला है, ठीक है, ये सिर्फ गोला है, अंदर की तरफ इसके कुछ नहीं, खाली है। तो खाली है कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जो बॉल होता है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल, वो क्या होता है, अंदर से खाली होता है, ठीक है। वो वाला बॉल नहीं, जो ड्यूस का बॉल होता है वो पूरा भरा होता है। लेकिन जो सिंपल हम लोग खेलते हैं ना, टेनिस का बॉल, ये सब जो होता है ना, तो वो क्या होता है, अंदर से खाली होता है, सिर्फ सरफेस पर उसके मास होता है। तो वही बॉल के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, तो सिंपल यही है, ये रेडियस r है, इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर सिंपल क्या है कि इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस r है। हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से एंगल थीटा पर आकर ये बहुत छोटा d थीटा काटना है, ये सरफेस जो नहीं, यहाँ पर छोटा सा मास काटना है dm, और कितना लेंथ का ये, तो dx। और ये dm क्या है, ये dm ये है, समझ में कुछ आया, ये है इस तरह का कुछ।
ये एक रिंग काटे है, यहाँ पर क्या काटे है, रिंग, पतला सा रिंग काटे है dx विथ का रिंग। समझ में आया कुछ? इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा रिंग काटते 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 टोटल यहाँ तक आएंगे, हम लोगों को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ का काटेंगे, यहाँ का काटेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो लगाते हैं हम लोग वही तरीका। तो सिंपल क्या है कि ये जो रिंग काटे है, ये जो रिंग काटे है ना, अब यहाँ पर देखते कैसे। तो इस छोटे से रिंग को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, छोटे से रिंग को, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है वो कितना है, dx है, मास कितना है, dm है, और ये रेडियस कितना होगा, तो स्मॉल r मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ अलग होगा, वो कितना होगा, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका वैल्यू यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराएंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही उसका रेडियस क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, ये कैपिटल R होगा, ये वाला रेडियस, क्योंकि ये स्क्वायर का तो हर जगह सेम ही होगा। तो क्या होगा, r साइन थीटा, r साइन थीटा, ठीक है ना, r साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, r साइन थीटा हो गया, और स्मॉल r का वैल्यू क्या हो गया, तो कैपिटल R साइन थीटा। अच्छा, अब देखना है यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, सिंपल, इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। तो देखते हैं, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू dm, r रेडियस कितना है, तो स्मॉल r का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो r² साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो टोटल i हो जाएगा, और यहाँ से r² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा dm। अब ये तो टर्म एंगल और मास कभी भी इंटीग्रेट हो नहीं सकता एक साथ, इसी को वजह से हम लोगों को ये जो dm है इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा, टोटल मास m डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना होता है, तो 4 पाई r²। अब इस छोटे से मास की वजह से डेंसिटी देखते हैं, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म है, हर जगह इसका जो डेंसिटी होगा सेम होगा, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू छोटा सा मास डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से कैंची से काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग खोलेंगे ना, तो इसके एरिया ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई r होगा, और ये कितना होगा, dx होगा। ठीक है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो r का वैल्यू हम लोग r साइन थीटा रख देंगे, r साइन थीटा इतना इंटू इतना, तो हम लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, 2 पाई r साइन थीटा dx। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो dn का वैल्यू मिल जाएगा कितना, dm इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा dx। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे dm के जगह पर, r² इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब dm की जगह पुट करेंगे तो सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा dx। ठीक है, तो ये देखिए r 2 पाई सिग्मा, ये सब कांस्टेंट है, डेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट है, इसी वजह से ये कांस्टेंट टाइम को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये r है और यहाँ पर निकलेगा तो r³ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r³ सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा dx। अब देखिए, एंगल और लेंथ कभी भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो सकता है नहीं ना, ये जो dx है इसको हम लोग को d थीटा में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, इस वाले चीज को हम लोग बाहर निकालते हैं, ये dx है, ये d थीटा है, और ये कितना है, तो r है। हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि dx इज इक्वल टू r d थीटा, बोल सकते हैं ना, तो r d थीटा। तो dx की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, r d थीटा पुट कर देंगे, r d थीटा, और इस r को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा पावर इसका। अच्छा, यहाँ पर हो, यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। भाई साइन क्यूब थीटा d थीटा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हम लोगों को लगाना है। यहाँ से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म को साइन क्यूब थीटा की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, और इस वाले जो टर्म है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पाई r की पावर 4 इंटू सिग्मा,
इसलिए मैं माना हूँ इसको, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ रहा था ज़्यादा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, बाद में हम लोग वैल्यू इसका x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। साइन क्यूब के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा बटे 4 माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इंटू डी थीटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिमिट रखेंगे। ये x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा। ये इंटीग्रेशन आप लोगों को करने आता है ना, आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन करने आता होगा। नहीं करने आते तो इंटीग्रेशन सीख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आगे करना है, और इसको ही मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे कि ये x तो हो जाएगा, अब 3/4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पर लाते हैं, ये x तो रहेगा ही बाहर, 3/4 साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इधर लिख लेते हैं और कॉस थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर माइनस 1/4 साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 3 थीटा बटे 3, कॉस 3 थीटा बटे 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 थीटा डी थीटा क्या होता है, तो कॉस 3 थीटा बटे 3, ये माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3। ये कैसे आता है, तो चेन रूल से आता है, ठीक है। आप लोगों को आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये x हो गया, ये तो माइनस और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस वाले टर्म को इधर कर लेते तो क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4, ओके। अब लिमिट रख लेते हैं यहाँ पर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पाई तक, तो हम लोगों को मिल जाएगा। क्यों, हम लोग आप लोग सोच रहे हैं कि 360 कर देते हैं, 2 पाई कर देते, वहाँ पर करेंगे तो डबल हो जाएगा ना। डबल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर आया तो एक टोटल रिंग कट गया, इधर का भी कट गया, इधर का भी कट गया। इसीलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर छोटा सा काटते 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 टोटल यहाँ तक हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए तो क्या होगा, ये वाला रिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो ये वाला रिंग, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये वाला रिंग, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये वाला रिंग, टोटल यहाँ करते 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 यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो रिंग होगा ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे रिंग में काट रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखना है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ओके। तो ये x हो गया। अब यहाँ पर रखना है क्या, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 12, 0 से लेकर पाई तक, फिर उसके बाद माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ठीक है। ये x हो गया। यहाँ पर देखिए सिंपल क्या है कि ये cos 3 थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पर देखिए cos 3 पाई, ठीक है। इस 12 को हम लोग इधर लिख लेते हैं, 1/12 इंटू cos 3 पाई माइनस cos 0 डिग्री, ठीक। फिर माइनस 3/4 को बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद cos पाई माइनस cos 0, ठीक है, ओके। इस वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा लेता हूँ। अब देखिए ये x हो गया 1/12, यहाँ पर देखिए cos 3 पाई का वैल्यू कितना होगा, तो cos 0 का वैल्यू होता है क्या, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1, ठीक है। और cos 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos 3 पाई का वैल्यू होता है -1,
ठीक है। तो यहाँ पर -1 cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, फिर -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। -3/4 cos पाई का वैल्यू 1 cos पाई का वैल्यू -1, फिर माइनस cos 0 का वैल्यू 1, ये हो गया x 1/12 इंटू -2 -3। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको -2 लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा 3/2, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यानी कितना हो जाएगा x इंटू 3/2 माइनस 1/6, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं इस ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ही मिटा दे रहा हूँ, ये जो फिगर है इसको ही मिटा दे रहा हूँ, उतार ले जिसको उतारना है। हो गया, पॉज करके लिख लीजिए, हो गया ना। अब देखिए आप लोगों को एक मजेदार चीज देखने को मिलेगा, ये क्या हो गया, तो x इंटू ये हो जाएगा आपको कितना, तो 39 डिवाइडेड बाई 6, यानी 9 - 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये 4 और ये 3, 4/3x, इतना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम लोगों को पहले ही मान चुके हैं x का वैल्यू क्या है 2πr⁴ सिग्मा, ठीक है, 2πr⁴ सिग्मा, तो 4/3 इंटू 2πr⁴ इंटू सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो सिग्मा हम लोग निकाल चुके थे, क्या टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर, क्या होता है 4πr², तो कितना हो जाएगा m/4πr²। तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 4πr² है, और ये 4 ये पाई और r² बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा 2/3 mr² इज इक्वल्स टू I। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो आई होप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में, अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो सिंपल क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में क्या हो जाएगा, ये तो एक्सिस होगा और वो यहाँ से रोटेट कर रहा होगा। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी मास होगा। सॉलिड स्फीयर जो क्रिकेट बॉल होता है, ठीक है, क्रिकेट बॉल मैं आप लोगों को पहले भी हॉलो स्फीयर में भी बताया था। हॉलो स्फीयर में क्या होता है, टेनिस का जो बॉल होता है वो क्या होता है, तो हॉलो स्फेरिकल होता है। लेकिन जो ड्यूस का बॉल होता है IPL में जो खेला जाता है वो क्या होता है, तो अंदर उसके अंदर भी मटेरियल भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल वो क्या होता है, तो हॉलो स्फीयर होता है। लेकिन जो ड्यूस का बॉल होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है। तो सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल यहाँ पर क्या काटेंगे, छोटा छोटा हॉलो स्फीयर काटेंगे। यहाँ से आएंगे, ये r डिस्टेंस पर आएंगे, और ये क्या काटेंगे, छोटा सा ये dr विड्थ का पतला पतला स्फीयर काटेंगे, ठीक है, एकदम हॉलो स्फीयर काटेंगे, ठीक है। तो उसी तरह छोटा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काटते 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 टोटल r तक काटेंगे। इसका जो टोटल रेडियस कैपिटल R है वहां तक काटेंगे, हम लोगों को टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे करना है, छोटा छोटा स्फीयर काटना है और टोटल 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर देना, हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं करके आपको लोगों को बताता हूँ सिंपल। इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज क्या कर सकते हैं कि dmr² कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। हम लोग अभी फाइंड किए है क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 mr², ठीक है। ये फाइंड किया तो यहाँ पर यही रखना पड़ेगा 2/3 छोटा सा मास dm और इसका रेडियस कितना है, तो स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इसको भी इंटीग्रेट करिए, इसको भी इंटीग्रेट करिए, तो ये I हो गया, और ये 2/3 r² dm। ये तो कभी जिंदगी में इंटीग्रेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस और मास कभी भी इंटीग्रेट हो नहीं सकता। तो हम लोगों को इस यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रो, यानी मास बाई वॉल्यूम। तो मास टोटल तो m होगा डिवाइडेड बाई 4/3 πr3, और इस 3 को हम लोग ऊपर भेज देंगे,
ये हो गया ना 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इस छोटे से मास की वजह से रो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटा सा मास डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो देखिए ये स्फीयर है, ये विड्थ कितना है तो डी आर है, और ये कितना है स्मॉल आर है। तो सरफेस इसका कितना हो जाएगा टोटल सरफेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा तो डी आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया इस छोटे से मास की वजह से। और छोटे से मास का वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल जाएगा कितना, तो डी एम इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये 4 × 2 8/3 रो पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर 4 डी आर, ठीक है। तो 8/3 रो पाई। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हम लोगों का ये तो इंटीग्रेट हो सकता है ना इसी की वजह से, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक। कैसे, क्योंकि यहाँ से चलेंगे यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर काटेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे छोटा सा स्क्वायर काटेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे छोटा सा स्क्वायर काटेंगे, 0 से लेकर r तक चलेंगे, टोटल हम लोगों को स्क्वायर मिल जाएगा, उसका इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक, ठीक है। लिमिट 0 से लेकर r तक रखना है। तो कितना हो जाएगा इंटू r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बेसिकली 8/3 इंटू 5 इंटू पाई इंटू आर की पावर 5 इंटू रो का वैल्यू कितना है, तो 3m/4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये 3 गया, ओके। उसके अलावा क्या जाएगा, तो ये 4 2 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की पावर 3 है, तो क्या बचेगा, तो 2 आर स्क्वायर, सॉरी एम भी है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का क्या था, हॉलो स्फीयर का था 2/3 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक स्फीयर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सिंपल कोन के बारे में, मैं आप लोगों को सिर्फ हॉलो कोन का बताऊंगा, सॉलिड कोन का आप लोग खुद निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिर्फ क्या चीज के बारे में, तो सॉलिड हॉलो कोन के बारे में, ठीक है। तो हॉलो कोन किस तरह का होता है, जो बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना आप लोग, तो वहां पर जो पहनने को हम लोगों को दिया जाता है कैप की तरह टोपी, वो क्या होता है, हॉलो कोन होता है। हॉलो कोन किस टाइप का होता है, तो ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको मैं उल्टा कर दिखा दिया आप लोगों को, इस तरह का होता है, जिसको हम लोग पलट कर पहनते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होता है हॉलो कोन। तो बेसिकली वो क्या करेगा, रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट, एक्सिस तो लेना जरूरी है। हॉलो कोन में क्या होता है, इसका मास जो होता है ना वो सिर्फ इसके सरफेस पर होता है। क्या चीज पर होता है, सरफेस पर। तो हम लोग इसका स्लैंट हाइट कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखना जरूरी है ना, क्या चीज निकाल रहा है, MOI ऑफ हॉलो कोन, जिसका स्लैंट हाइट L है, मास M है, रेडियस R है और हाइट H है। तो बेसिकली ये हो गया, हम लोगों को सब चीज गिवन है ना, ये रेडियस R, ये स्लैंट हाइट जो है वो कितना है L, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काटेंगे, यहाँ पर भी रिंग काटेंगे, रिंग। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हॉलो है, तो यहाँ पर रिंग, और सॉलिड होगा तो उसमें क्या, उसमें डिस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल कि यहाँ से x डिस्टेंस पर आकर पतला सा dx का एक रिंग काटेंगे, ठीक है, पतला सा रिंग काटेंगे, और उस रिंग का मास कितना होगा, तो छोटा सा मास dm होगा। और यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो ये क्या है, सरफेस पर मास है, तो यहाँ पर सरफेस वाला फाइंड करना है, क्या सरफेस डेंसिटी फाइंड करना है, टोटल मास m डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो पाई आर एल, ठीक है। अब इस छोटे से मास की वजह से देखते हैं, तो dm/, एरिया ऑफ रिंग। इस रिंग को जब इस तरह बनाएंगे ना, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो इसका रेडियस हम लोग मान लेते थोड़ी देर के लिए स्मॉल r,
इसका रेडियस थोड़ी देर के लिए हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं और उसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि वही हम लोग यहाँ पर शिफ्ट किया। तो इसको हम लोग यहाँ से कैसे से काट के जब हटाएंगे तो ये क्या होगा, टोटल इस तरह का निकलेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कितना है तो ये dx है। इसका एरिया कितना हो जाएगा तो 2 पाई आर dx, ठीक है 2 पाई आर dx। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसका जो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। तो छोटा सा मास, रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करिए, इसको भी इंटीग्रेट करिए, तो ये आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। अच्छा, ये r² dm है ना, ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता, तो हम लोग dm को यहाँ से हम लोग शिफ्ट करके लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ r²। ये देखिए डेंसिटी का काम यही है कि जो इंटीग्रेट नहीं होता है उसको इंटीग्रेट करवाने का काम है, ठीक है। तो सिग्मा 2 पाई r dx, इसमें डेंसिटी का काम जो है वो मैं बता रहा हूँ इस चीज में। तो सिग्मा कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ r³ dx। अब यहाँ पर भी लोचा है, ये भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ये r है और ये x है, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या सिमिलैरिटी। थोड़ी देर के लिए हम 2D फिगर यहाँ पर समझते हैं, ये एक ट्रायंगल है समझ लेते हैं। ये जो रेडियस होता है यहाँ से ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, यहाँ से हम लोग क्या माने हुए हैं, यहाँ से हम लोग आए हैं स्मॉल x डिस्टेंस दूरी पर, ये रेडियस स्मॉल r। तो ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का रूल के हिसाब से हम लोग क्या, और ये कितना है स्लांट हाइट l है, सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये बाई ये इज इक्वल्स टू ये बाई ये, यानी स्मॉल r बटे कैपिटल R इज इक्वल्स टू x बटे l बोल सकते हैं ना, सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू x बटे l इंटू r, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे स्मॉल r की जगह पर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाई l³ r³ dx। तो 2 पाई सिग्मा r³ डिवाइडेड बाई l³ इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, x को 0 से लेकर l तक कर देंगे तो हम लोगों को टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा और ऐड भी हो जाएगा 0 से लेकर l तक। ये 0 है और ये पॉइंट l है, ठीक है 0 से l तक, 0 से लेकर l तक। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो कितना हो गया 2 पाई r³ सिग्मा डिवाइडेड बाई l³ x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर l तक, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, l की पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये l की पावर 4 है और ये यहाँ पर l बच जाएगा, तो 2 पाई r³ डिवाइडेड बाई 4 l इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना है तो m बचे पाई rl, ये l गया, ये r² बचेगा, पाई से पाई गया 2 2 जा, यानी कितना बचा तो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए डिस्क का भी यही आया था ना, और जो सॉलिड सिलेंडर था उसका भी यही आया था, और हॉलो कोन का भी यही आया। ओके, तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ना, आई ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू आई ऑफ हॉलो कोन इज इक्वल्स टू mr²/2 हो गया ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सॉलिड कोन होता है वो क्या होता है, जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम किस तरह का होता है, ये कोन होता है और इसमें कुछ मटेरियल भरा जाता है, ठीक है, क्रीम सब भरा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सॉलिड हो जाता है, जब इसमें टोटल मटेरियल भराया जाए, मास भराया जाए, तो क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है। तो सॉलिड में ये वाला नहीं लेना है हिस्सा, सिर्फ यही लेना है, इसमें सॉलिड होना चाहिए, ये टोटल मास इसमें भरा होना चाहिए बस। तो उसमें क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो हम लोगों को डिस्क मिलेगा, सिर्फ डिस्क मिलेगा, वही लॉजिक लगाना है, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है,
और यहाँ पर मैं रिंग का रखा हूँ डिस्क, यहाँ पर डिस्क मिलेगा तो डिस्क का रखना है mr²/2, ठीक है। तो वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।